डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 लेकर चल रहे थे। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पेन के बारे में बताया था कि आखिर किसको हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है या अलग अलग होता है, वो देखा हम लोग किस तरह से लाइफ स्पेन डिपेंड करता है। ये साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है, जो लाइफ स्पेन डिपेंड करता है वो वाइटल प्रोसेस पे डिपेंड करता है, जो कि जीन एक्सप्रेशन से। आज हम लोग रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि किसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इसी रिप्रोडक्शन में हम लोग रिप्रोडक्शन को देखें। आज हम लोग रिप्रोडक्शन में ये जो आपका रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन बताया था पिछले दिन कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है और थ्रू विच थ्रू विच थ्रू विच टू मेंटेन टू मेंटेन मेंटेन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन को ये मेंटेन करने का, टू मेंटेन पॉपुलेशन ऑन अर्थ, ये अर्थ में ये जो पॉपुलेशन है इसको मेंटेन रखा जाए, इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम रिप्रोडक्शन है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, तो बेसिकली दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है। देखो, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो दो तरह का रिप्रोडक्शन है जनरली। एक को हम लोग असेक्सुअल 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 रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको प्यार से AR कहते हैं और इसको प्यार से हम लोग SR कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब देखते हैं कि आखिर किसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखो, पहला हम लोग असेक्सुअल 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 रिप्रोडक्शन के आखिर किसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये बात को जानना है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन ना हो, रिप्रोडक्शन जहाँ पर सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर दे। अगर बाइपेरेंटल भी हो लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोड्यूस 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 ऑफ स्प्रिंग विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन का अगर ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, विथ और विदाउट गैमेट्स ऑफस्प्रिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखिए, ये जो आपका ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, ये बनता है ऑफस्प्रिंग। कैसे बनता है, तो हम लोग कहते हैं विथ विथ और विदाउट विथ और विदाउट गैमेट्स, या तो गैमेट्स के थ्रू होगा या विदाउट गैमेट्स से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दूसरी तरफ इसका जो आता है जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो देखो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ऑफस्प्रिंग हमेशा, देखो ऑफस्प्रिंग ऑलवेज ऑलवेज प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय बाय फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन से ही ये ऑफस्प्रिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों तरह से हो सकता है, यूनी यूनिपेरेंटल यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, और दूसरा हम लोग बाई पेरेंटल, यानी एक सिंगल पेरेंट से भी बन सकता है, और दो पेरेंट मिलकर ये ऑफस्प्रिंग का क्या करता है, फॉर्मेशन। बहुत सारा एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट्स होता है। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, जिसको हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये जो हर्माफ्रोडाइट्स है, तो वहां पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो दो पेरेंट का जरूरत नहीं पड़ रहा, सिंगल पेरेंट ही वो ऑफस्प्रिंग का क्या करता है, फॉर्मेशन। या अगर प्लांट में अगर देखें तो दो तरह का प्लांट होता है, मोनोसियस होता है, डायोसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। जो बाइसेक्सुअल है, सेम पेरेंट में ही ये सेम फ्लावर में मेल और फीमेल है, तो दो अलग अलग का जरूरत नहीं पड़ा, सिंगल कर दिया, तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए दोनों में कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखो दो तरह का रिप्रोडक्शन हुआ, एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों का यहाँ पर आपको ये डिफरेंस को देख रहे हैं कि भाई ये सेक्सुअल और असेक्सुअल में ये डिफरेंस क्या क्या है। एक तरफ हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेंशन किया है। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है कि सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अगर एक ही पेरेंट ऑफस्प्रिंग बनाता है तो उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछता है। और दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, टू पेरेंट प्रोड्यूस, और सिंगल भी हो सकता है, टू भी होगा या सिंगल पेरेंट भी इसमें आपका हो सकता है। तो सिंगल पेरेंट कौन सा होगा, तो बाइसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल होगा वो सिंगल पेरेंट ही ये बना सकता है। देखो ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू क्या होता है, पेरेंट्स होता है। दूसरा पॉइंट जो है, ऑफस्प्रिंग क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है डुप्लीकेट्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स का मतलब दो एकदम एग्जैक्ट कॉपी, यानी एक ही तरह का दो पेन हो जाए तो उसको आइडेंटिकल कहेंगे। तो एकदम आइडेंटिकल है ना, ये वर्ड है आइडेंटिकल, ध्यान में रखना है। आइडेंटिकल है ना, पेरेंट्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन, है ना। पेरेंट्स कहते हैं जो कि क्या होता है, क्लोन होता है। जो ऑफस्प्रिंग, ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम लोग रेमिट कहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे ऑफस्प्रिंग को, जो क्लोन ऑफस्प्रिंग होता है। मान ली कि देखो ये पेरेंट है और इस पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग बना, और देखिए ये ऑफस्प्रिंग, और दोनों ऑफस्प्रिंग एकदम डिट्टो एक जैसा हो गया। ये जो ऑफस्प्रिंग है दोनों कैसा हो गया, एक जैसा हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ये रेमिट कहते हैं। और इसी रेमिट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, क्लोन भी कहा जाता है ना। रेमिट कहते हैं या उसको क्लोन कहते हैं। देखिए दूसरा, और यहाँ जो ऑफस्प्रिंग होता है सिमिलर विथ पेरेंट, इससे सिमिलर होता है पेरेंट के साथ, लेकिन नॉट आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर होगा। जैसे आपके मम्मी पापा का दो आँख, दो कान, दो हाथ, दो पैर, 10 उंगली, हाथ का 10 उंगली, पैर का, जो जैसा है वैसा आपका भी है। लेकिन क्या आप अपने माता पिता से डिट्टो कॉपी है क्या, नहीं है, सिमिलर है बट नॉट आइडेंटिकल। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आगे जेनेटिक्स में पढ़ना है, कौन सा ओवर, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी क्रॉसिंग ओवर के वजह से ये सिमिलर होता है बट नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो देखिए तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर दिया वो क्या था, नो वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। नो वेरिएशन का मतलब यहाँ पर नो क्रॉसिंग, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इसलिए नो वेरिएशन। और यहाँ पर वेरिएशन ऑफस्प्रिंग, और ये जरूरत है, ये नीड का मतलब ये जरूरत है। इसके लिए जरूरत है हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। विकास होने के लिए, जैसे आज के दौर में बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये बच्चा बहुत टेक्निकली साउंड होता है, वो मोबाइल को बहुत अच्छे से, आईफोन हो या कोई भी फ़ोन हो, बहुत अच्छे से चला हैंडल कर लेता है। लेकिन 70 साल का बूढ़ा आदमी को अगर दे दीजिए, अब ये उसको आईफोन ये स्मार्टफ़ोन को वो नहीं हैंडल कर पाता है, कहता है नहीं हमारा वो जो बटन वाला फ़ोन है दैट्स गुड। तो अभी कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जो मोबाइल से इसको एलर्जी हो, मोबाइल को देखने ही नहीं चाहे, मोबाइल को ऑपरेट करने नहीं जाने, कंप्यूटर को ऑपरेट करने ना जाए, आईपैड को ऑपरेट करने नहीं जाने, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बहुत वो विकास हुआ है? कहेंगे नहीं, ये ऑर्थोडॉक्स या पुराना सोच का बच्चा है, इसका मानसिक विकास नहीं हुआ है। तो ये वेरिएशन होना चाहिए। वेरिएशन क्यों होना चाहिए? ताकि इवोल्यूशन हो, ताकि विकास हो। देखिए, तीसरा जो हम लोग पॉइंट है, ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होता है, जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। देखिए माइटोसिस है क्या? तो माइटोसिस याद रखना, माइटोसिस बेसिकली क्या है? तो एक सेल है, ये सेल है, ये डिवाइड हो रहा है और दो सेल का निर्माण कर रहा है। यहाँ भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस। तो एक ही तरह का सेल डिवीजन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उसका नाम क्या है? तो हम लोग कहते हैं माइटोसिस है। मियोसिस इस यहाँ नहीं होता है। और यहाँ टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होगा, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। देखिए किसको हम लोग मियोसिस कहते हैं, थोड़ा सा समझिए। देखो मियोसिस या आखिर किसको हम लोग मियोसिस कहते हैं? मियोसिस में क्या होता है? एक सेल है जहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, और यहाँ पर जब 46 क्रोमोसोम है ना, 46 क्रोमोसोम है, अब ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद पहले दो सेल बनाएगा, और इसी दोनों सेल में 23 23 आ जाएगा। फिर ये डिवाइड करता है और दो सेल बनाता है, फिर ये डिवाइड करता है, ये दो सेल का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 23 23 23, और इसमें भी 23 आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या है? डिप्लॉइड है, ये आपका डिप्लॉइड यूएन हुआ, और ये आपका चारों के चारों जो है वो क्या हो गए? हैप्लॉइड हो गए। ये चारों के चारों ये हैप्लॉइड हो गए। तो ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड को हम लोग एन कहते हैं। तो जो मियोसिस होता है, ये हैप्लॉइड सेल बनता है, और एक इम्पोर्टेंट इवेंट और होता है इसमें, जिसको हम लोग क्रॉसिंग 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 ओवर कहते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर होता है। देखिए किसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं? तो मान लिया कि ये क्रोमोसोम बनाया, इस तरह से क्रोमोसोम बनाया, इसमें देखो इस तरह से जीन है, ये कैपिटल है, और यहाँ पर देखिए कैपिटल आर, ये क्या है? कैपिटल आर। अब इस तरह से एक और हम लोग क्रोमोसोम बनाते हैं, मान लीजिए कि ये बनाया, और यहाँ पर देखो इस तरह से चीज़ है, ये भी एक क्रोमोसोम है। सपोज यहाँ स्मॉल ए है, ये आपका क्या होगा? स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल आर, और यहाँ पर, तो ये दोनों के बीच यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज होगा। देखो दोनों के बीच यहाँ पर एक्सचेंज होगा, देखो दोनों के बीच यहाँ पर क्या होगा? दोनों के बीच ये एक्सचेंज हुआ, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो देखिए जब दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा, तो यहाँ पर इस तरह से ये क्या होगा? तो याद रखना, देखिए इस तरह से ये रेड है, ये रेड, और रेड के साथ ये आपका क्या आ जाएगा? रेड के साथ देखो ये रेड है, और इस रेड के साथ आपका ये ग्रीन कलर आ गया, देख रहे? और यहाँ पर ग्रीन है, और इस ग्रीन के साथ ये आपका कौन सा आ जाएगा? देखो ये ग्रीन के साथ ये रेड वाला आ जाएगा, ग्रीन के साथ ये रेड वाला पार्ट आ गया। अब जब ये स्प्लिट होगा, तो देखिए एक रेड हो गया, और एक आपका रेड के साथ
ये कौन सा आ जाएगा, रेड के साथ ग्रीन आ जाएगा, रेड के साथ आपका कौन सा आएगा, देखो रेड के साथ ग्रीन। इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट। और ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कहते हैं, कौन सा क्रोमोसोम। और इसी के वजह से क्या होता है, याद रखना, ये वेरिएशन आता है, तो वेरिएशन है, और इसी वेरिएशन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। सेम इस तरफ भी वही चीज होता, ये अगर सेपरेट होता, ये इस तरह से बनता, और दूसरा ये इस तरह से बनता, जहाँ पर ये रेड के साथ ग्रीन के साथ क्या आ जाता है, ये रेड आ जाता है, ये भी क्या कहलाता है, इसको भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट, देखो इसको भी रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम्स। ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम होता, ये सब किस में होता है, तो याद रखना ये सारा कहानी मियोसिस में होता है। और मियोसिस में दो तरह का, मियोसिस किस में, मियोसिस फर्स्ट में होता है। ये मियोसिस फर्स्ट में ये क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जिसके कारण रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए हम लोग अगर पीछे आए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि देखो फॉर्मेशन नो क्रॉसिंग ओवर है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, और इसी क्रॉसिंग ओवर से वो आपका ऑफस्प्रिंग में इवोल्यूशन। तो क्रॉसिंग ओवर किस डिवीजन में आता है, मियोसिस में आता है, जिसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। याद रखना, इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है, नो गैमेट फॉर्मेशन, और यहाँ पर गैमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखें, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर आपका क्या होगा, तो जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन से यहाँ क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे नो फर्टिलाइजेशन, तो क्या बोलेंगे, नो जाइगोट। इसमें किसी प्रकार का, किसी तरह का जाइगोट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। याद रखना, एक जगह जाइगोट्स बनेगा और एक जगह जाइगोट्स नहीं बनेगा। ये लेस अडेप्टेड है, ये जो आपका है वो क्या है, हम लोग कहते हैं ये लेस अडेप्टेड है। किससे लेस अडेप्टेड है, ये पांचवा पॉइंट देखो, लेस अडेप्टेड है ना, ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म। ये लेस अडेप्टेड ऑफस्प्रिंग क्या होता है, बनता है, और यहाँ पर मोर अडेप्टेड ऑफस्प्रिंग आर क्या होगा, फॉर्म। यहाँ पर ज़्यादा यानी इन्वायरमेंट के साथ बहुत अच्छे से खेलता है, कूदता है, उसका नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं ज़्यादा अडेप्टेड है। किसी तरह का चेंजेज आता है तो अपने आप को चेंज कर लेता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चेंज नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कितने तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए टाइप्स ऑफ, हम लोग किसको देख रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला है फिजन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है स्पोरुलेशन, चौथा है रीजनरेशन, पांचवा है फ्रेगमेंटेशन। कहीं कहीं रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन एक ही चीज को हम लोग कंसीडर करते हैं। और छठा आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये चार तरह का आपका क्या है, तो हम लोग कहते हैं ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो पहला हम लोग फिजन को देखते हैं कि आखिर किसको हम लोग फिजन कहते हैं। तो फिजन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन किस में होता है, रिप्रोडक्शन याद रखना अकर्स, ये किस में होगा, तो हम लोग कहते हैं इन सिंपल, ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। और सिंपल ऑर्गेनिज्म में बेसिकली कौन सा, यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सब लोग जानते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो आता है, एक का नाम मोनेरा है, एक का नाम मोनेरा। और मोनेरा में नाम किसका आता है,
तो हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया आता है, जितने भी बैक्टीरिया है ये मोनेरा है। और दूसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं, प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा में ये आपका कौन आता है, तो इसमें सारा अमीबा से लेकर ये अमीबा है। दूसरा हम लोग डाई एटम्स है, डाई एटम्स है। तीसरा हम लोग यूग्लिनोइड्स है, यूग्लिनोइड्स है ना, ईटीसी। ये बहुत सारा इसका एग्जाम्पल्स है किसका, प्रोटिस्टा का। ये जो फिजन होता है, ये जो फिजन है वो किस में होगा, तो ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। अब फिजन दो तरह का होता है। फिजन का मतलब समझिए कि मान लीजिए कि ये सेल है, ये आपका क्या है, सेल, सेल या इसको यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। और ये टूटा, फिजन मतलब, ये जो फिजन है का मतलब होता है टूटना। ये टूटना, ये टूटा और टूटकर ये दो डाउटर, ये क्या बन गया, दो डाउटर, डाउटर ऑर्गेनिज्म का, दो डाउटर ऑर्गेनिज्म बना। ये जो दो डाउटर ऑर्गेनिज्म बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, याद रखना। और फिजन कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग फिजन कहते हैं। देखो ये आपका, इसी को हम लोग फिजन यानी टूटना। दो तरह का फिजन होता है, एक आपका बाइनरी फिजन है और एक आपका मल्टीपल फिजन है। तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, हम लोग कहते हैं मेनी, याद रखना ये क्या बनेगा, मेनी ऑफ स्प्रिंग, बहुत सारा ऑफ स्प्रिंग बनेगा। मेनी ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम, फ्रॉम सिंगल, सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट से बहुत सारा निकले तो उसको मल्टीपल फिजन। बाइनरी में क्या होगा, जैसे यहाँ पर जो है ये आपका क्या हो गया, बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन को प्यार से हम लोग बीएफ बोल सकते हैं, है ना। और आसानी से याद रखने, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब लोग खेलता है, ये बीएफ हम लोग बाइनरी फिजन हो गया। तो बाइनरी फिजन दो तरह का, एक आपका सिमेट्रिक होगा और दूसरा असिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक का मतलब समझो, जैसे हम लोगों ने एक सर्किल बनाया, इस सर्किल का आर है और ये आर बराबर सपोज 2 माइक्रोमीटर है। सेम इसी तरह से एक और सर्किल बनाया, इसका आर है और इसका आर भी 2 माइक्रोमीटर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों जो है वो आपका सिमेट्रिक हो गया, दोनों क्या हो गया, सिमेट्रिक। दोनों को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। ये आपका दोनों क्या होगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक क्या होता है, इसमें फिक्स प्लेन ऑफ डिवीजन होता है। प्लेन ऑफ डिवीजन मतलब किस एंगल से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हाथ है तो इधर से डिवाइड कर रहे हैं या इधर से डिवाइड कर रहे हैं। अगर वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। ये आपका पेन है, इसको हम लोग ऊपर से कट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल। और अगर इधर से कट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो दो प्लेन होता है डिवीजन का, एक आपका ट्रांसवर्स और दूसरा आपका लॉन्गिट्यूडनल, यानी इसका प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स होता है और यहाँ पर नो प्लेन ऑफ डिवीजन इज फिक्स। यहाँ पर प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स नहीं होता है तो उसको असिमेट्रिक कहते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल किसका लेंगे, तो असिमेट्रिक डिवीजन में एग्जाम्पल होगा जिसको हम लोग अमीबा कहते हैं। तो अमीबा इज गुड एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक डिवीजन। और सिमेट्रिक डिवीजन में ट्रांसवर्स होता है और लॉन्गिट्यूडनल होता है। ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है, हम लोग किसका लेते हैं, पारामीशियम का लेते हैं। जो पारामीशियम है ये ट्रांसवर्स होता है और ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ये एग्जाम्पल यूग्लिना का आता है ना, यूग्लिना का आता है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूग्लिना में, किस तरह से पारामीशियम में, किस तरह से अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब वीडियो को देखते रहिए, इसमें कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिए, किसी तरह का और अगर रिकमेंडेशन हो आप उसको दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।